नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। हम बात करेंगे आज हरिद्वार रुड़की की। दरअसल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार सवालों के घेरे में है। वीसी अंशुल सिंह की तैनाती के बाद से कुछ हद तक अवैध निर्माणों पर रोक तो लगी है, लेकिन रुड़की क्षेत्र में अभी भी विभागीय अधिकारी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से असफल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां प्रदेश में सरकारी भूमि पर निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहीं हरिद्वार जनपद के रुड़की में लगातार सरकारी भूमि पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। ये सब किसके दम पर हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विभाग की मिली भगत के चलते ये काम संभव ही नहीं हो सकता है। अगर विभाग की मिली भगत है तभी ये इतना बड़ा काम संभव है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की शाखा कार्यालय के अधिकारी वीसी अंशुल सिंह के दिए गए दिशा निर्देशों में फेल नजर आ रहे हैं और खुलेआम बेसमेंट बना दिए जा रहे हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बाबत जब विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया जाता है और बात करने की कोशिश की जाती है तो वह फोन उठाने तक की भी जहमत नहीं उठाते हैं। सूत्रों की माने तो कई निर्माण ऐसे हैं जिनका रेजिडेंशियल नक्शा पास कर दिया गया है, कमर्शियल कर दिया गया है, लेकिन विभाग इस पर भी चुप्पी साधे बैठा है। आपको बता दें कि भूमाफिया द्वारा खेतों के अस्तित्व को खत्म करके बड़े बड़े कॉलोनी काट कर रख दी है, जिसको लेकर इन लोगों द्वारा किसी प्रकार का डेवलपमेंट भी नहीं किया गया है और मुंह मांगे दामों पर प्लॉटों का विक्रय भी कर दिया गया है। विभाग ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। विभाग के वीसी अंशुल सिंह का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी निर्माण या कॉलोनी के समक्ष उसके आउटलेट की पूर्ण जानकारी अंकित करनी होगी, लेकिन भूमाफिया कुछ अधिकारियों की मिली भगत के चलते उनके आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्चा धिंगरा जी, जो कि जिला ब्यूरो हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सलमान मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता रुड़की से हैं। अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सलमान मलिक जी, आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है? आखिर अधिकारियों की इतनी मनमानी कैसे नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अगर सरकारी भूमि पर कब्जा है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? वहां पर नजूल की भूमि है, हालांकि अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिसको शाखा कार्यालय के जो अधिकारी है वो इस पर कार्रवाई करने में असफल नजर आ रहे हैं। हालांकि जब से वीसी अंशुल सिंह हरिद्वार जिले में तैनात हुए उसके बाद से भूमाफिया में हड़कंप का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार वो हरिद्वार जिले से लेकर रुड़की क्षेत्र में भी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि ध्वस्तीकरण से लेकर सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े बड़े प्लॉटिंग जो यहाँ पर की जा रही है उनके खिलाफ भी दिशा निर्देश वीसी अंशुल सिंह के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें जो निचले अधिकारी है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो जो निचले अधिकारी है वो आला अधिकारियों तक के पूरा मामला पहुंचने नहीं देते हैं। उसको पहले से ही रफा दफा किया जाता है, उनके संज्ञान में नहीं जाता है कि आखिरकार कहां पर अवैध निर्माण है और कहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। लेकिन वीसी अंशुल सिंह भी लगातार ऐसी अवैध कॉलोनियों पर, अवैध निर्माणों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि वो हरिद्वार जिले में तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो रुड़की में अभी भी ऐसे कई अवैध निर्माण है, अवैध प्लॉटिंग है, जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि बात की जाए तो कहीं दिल्ली रोड पर भी अभी हाल ही में जो कार्रवाई की गई थी, हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी भूमाफियाओं के खिलाफ, जिनका लेआउट पास नहीं किया गया था, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, सीलिंग की कार्रवाई की गई है। लेकिन अब दोबारा से फिर से जो भूमाफिया है वो वहां पर उन कॉलोनियों को दोबारा से विकसित करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस के बाद भी कॉलोनियां लगातार ऐसी बरकरार बनी रहती है। वही बात की जाए तो जो अंशुल सिंह है उनके दिशा निर्देशों पर कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ अभी हाल ही में मुकदमा दर्ज भी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ध्वस्तीकरण किया गया है, सीलिंग की गई है और सीलिंग के बाद उन ध्वस्तीकरण की गई कॉलोनी में दोबारा से निर्माण किया गया है, तो उनके खिलाफ मुकदमे भी किए गए हैं। और बात की जाए तो जो रुड़की शाखा कार्यालय के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से इसमें असफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीसी अंशुल सिंह तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रुड़की शाखा के जो अधिकारी हैं वो इसमें असफल इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि रुड़की शहर में जो नजूल की भूमि है वहां पर निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन रातों रात बेसमेंट खोद दिया जाता है, जिसके बाद
जो खुदाई होती है अवैध तरीके से रातों रात, हालांकि जेसीबी नहीं चल सकती रात में, जेसीबी चलाई जाती है, उसका किसी तरह कोई परमिशन नहीं की जाती है। जी। उसके बाद बेसमेंट बना दिया जाता है, बेसमेंट की जो मिट्टी खुदाई होती है उसको भी रातों रात ठिकाने किया जाता है और उसके बाद वहां पर बेसमेंट बनाया जाता है। हालांकि जब अधिकारियों से मौखिक तौर से जानकारी ली जाती है तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि इसका स्टील पार्किंग में इसको पास किया गया है। हालांकि स्टील पार्किंग का जो नियम जो अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि 50% जमीन के भीतर और 50% लगभग जमीन के ऊपर होना अनिवार्य है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर 70% से अधिक, 80% से अधिक लगातार ऐसे बेसमेंट बनाए जा रहे हैं जो जमीन के भीतर है। हालांकि इनको स्टील पार्किंग का नाम दिया जाता है, लेकिन कैमरे के सामने अधिकारी कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार की बू इन अधिकारियों के मुंह से आती है, क्योंकि कैमरे के सामने बचते से नजर आते हैं। और बात की जाए तो मालवीय चौक स्थित भी एक ऐसा बेसमेंट है जिसके बारे में जानकारी जुटाई गई, तो उनका साफ तौर से कहना अधिकारियों का कि उसका नोटिस काट दिया गया है। नोटिस की कार्रवाई पर ही पूरा जो निर्माण है वो मुकम्मल हो जाता है। और हालांकि कई निर्माण ऐसे भी है, सिविल लाइन हो, पूरे शहर में अलग अलग जगह पर ऐसे निर्माण भी है जिनके नोटिस काट दिए जाते हैं। हालांकि कई जगह पर सीलिंग भी की गई है, लेकिन सीलिंग करने के बाद वो जो निर्माण करता है वो सील तोड़ देते हैं और उसके बाद निर्माण करते रहते हैं। और अब वहां पर वो पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं और उसके बाद वहां पर बड़े बड़े कोई शोरूम चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो नोटिस आते हैं उनको रिकॉर्ड रूम में कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले जो बात की गई है, जो बताया जाता है कि जो नोटिस दिए जाते हैं, सीलिंग की जो फाइलें होती है उनको रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो इन रिकॉर्ड रूम की जितनी फाइलें हैं उनको खंगाला जाए। हालांकि वीसी अंशुल सिंह लगातार ऐसी कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रुड़की शाखा के जो अधिकारी हैं वहां पर जो रिकॉर्ड रूम है उनकी फाइलें देखी जाए कि आखिरकार उन रिकॉर्ड रूम में कैसी कैसी फाइलें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आला अधिकारी इस पर भी ध्यान दे तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने हो सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी जो वीसी अंशुल सिंह के द्वारा जो सोशल मीडिया पर एक दिशा निर्देश भी दिए गए थे, तमाम बिल्डरों को जागरूक भी किया गया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि तमाम जितनी भी लेआउट कॉलोनी पास की जाती है तो उनके बाहर एक बोर्ड लगाया जाए, उसमें लेआउट का नंबर और किसके नाम लेआउट है और कितना बीघा में लेआउट। मैं आऊंगी सलमान जी आपके पास। यहाँ पर देखिए जैसे कि अंशुल सिंह जी का नाम सामने आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि उनकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद अगर इस कदर जो मैं कह सकती हूँ भू माफिया इनको नाम दिया जा सकता है, जो मनमानी करते नजर आ रहे हैं, सरकारी भूमि पर अगर कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करने के बाद निर्माण भी चालू है, अगर निर्माण को ध्वस्त कर दिया उसके बाद से वापस निर्माण चालू है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर अच्छा संरक्षण नजर आ रहा है। कुछ न कुछ ऐसा उनके ऊपर जरूर संरक्षण है, अच्छा संरक्षण है। कोई राजनीतिक संरक्षण होगा या फिर किसी अधिकारी का संरक्षण होगा, तभी इतने मनमानी करते नजर आ रहे हैं। अगर अधिकारियों को पता है कि भूमाफिया इस कदर की हरकत करते नजर आ रहे हैं, सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की नाकामी देखने को मिल रही है। अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस कदर जो भूमाफियाओं का जो ये खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारी भूमि पर जगह जगह कब्जा कर रखा है लोगों ने, कहीं पर कॉम्प्लेक्स बना दिया है, कहीं पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, तो ये जो चीजें सामने हैं आखिर क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है? क्यों रोक नहीं लगाई जा पा रही है? और अगर नहीं लगाई जा पा रही है तो इसके पीछे की वजह क्या मान सकते हैं? जी स्नेहा जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोक तो लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि किसी न किसी राजनेता का और नेता का इनके ऊपर हाथ है, इसलिए अधिकारी दबते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी अपने काम में लग तो रहे हैं, कहीं ना कहीं वीसी अंशुल सिंह जी की बात करें हम तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। यही हरिद्वार के हरिद्वार जनपद बहुत बड़ा है, लक्सर है, हरिद्वार है, रुड़की है और लंडोरा है। बहुत जगह ऐसी हैं कि जहां सरकारी जमीनों पे भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद किस तरह से उन्होंने उसका रजिस्ट्री करा रखा है, किस तरह से उन्होंने अपना उस पे कब्जा कर रखा है, ये नहीं पता लग रहा है। और कहीं ना कहीं पुराने कागजों में उनका नाम नहीं है, लेकिन नए कागजों में उनका नाम चला रहा है। जी स्नेहा जी, और कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि सरकारी कोई उच्च अधिकारी भी यहाँ पे दबते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसी नेता का हाथ यहाँ संरक्षित नजर आ रहा है। बिल्कुल जी स्नेहा जी।
बिल्कुल अर्चना जी, कहीं ना कहीं किसी का हाथ, किसी का संरक्षण जरूर है, इस वजह से ऐसी हरकत देखने को मिल रही है भूमाफियाओं के। हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि महानगर अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद। जी, यहाँ पर एक मामला सामने आया है भूमाफियाओं का। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भूमाफियाओं की, और कब्जा देखने को मिला। सरकारी जो जमीनें हैं, सरकारी भूमि है, उस पर कब्जा कर कर और निर्माण करना। कई जगह कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, कई जगह अलग अलग टाइप के निर्माण चल रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकारियों को भी पता है कि ये गलत अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। तो आखिर फिर अधिकारी इस कदर अपनी ड्यूटी से फेल होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? दरअसल जो इस तरह के प्रकरण हैं, 1, 2, 4 जी जो भी हैं, उन प्रकरणों में राजनीतिक हस्तक्षेप है जी। और जैसा मैं अभी सुन रहा था, जब से अंशुल सिंह जी आए हैं, उन्होंने काफी इसमें कोशिश की है कि इसे अच्छे किया जाए, लेकिन सवाल इसमें एक और भी है जी। हमारे यहाँ HRDA जो है वो पहले हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, फिर 2016 में इसमें रुड़की को ऐड कर दिया गया। तो HRDA बनने के बाद जो लोगों को सहूलियतें होनी चाहिए थी वो तो नहीं है, उल्टा डेवलपमेंट चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, लेबर सेस बहुत हो गया, उसके अलावा जो है इसमें इंस्पेक्टर राज हो गया। आप कहीं फायर से NOC लाइए, कहीं PWD से लाइए। जो नक्शा पहले 10, 15, 20 हजार में आवासीय नक्शा मंजूर हो जा रहा था, उसमें अब लाखों रुपए लगने लगा। तो जो मंशा है HRDA की कि HRDA लोगों को सहूलियत देगा, वो तो नहीं है। अभी तो पिछले साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? यानी कि HRDA पूरा विभाग अगर हम कहें तो उनकी इतनी हिम्मत आगे कैसे बढ़ रही है? जैसे कि ये भी खबर है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसमें कमर्शियल चीजों को आगे बढ़ा दिया गया और उस पर साइन भी किया गया है। ऐसी खबरें सामने कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल चीजों का निर्माण नहीं हो सकता है, वो भी चीज सामने आई है। यानी कि हम देख सकते हैं कि पूरा अधिकारियों की मिली भगत, साथ ही साथ जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हाथ है, तो हम इसको राजनीतिक हाथ मानते हुए चलें तो इस पर अब कार्रवाई कैसे हो सकती है? क्योंकि अंशुल सिंह जी का तो ये सामने आ रहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं जो मिली भगत की राह पर चल रहे हैं, सही और गलत में पहचान नहीं कर पा रहे हैं और पूरा सिस्टम यहाँ पर करप्ट करते नजर आ रहे हैं, तो फिर आखिर क्या उपचार बचेगा? कैसे कार्रवाई हो सकती है? तो करप्शन बढ़ेगा, बहुत सारे विभागों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसका डेवलपमेंट चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। अगर डेवलपमेंट चार्ज सरकार कम कर दे तो करप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर इसे जो है शिथिलीकरण कर दे, इसका नक्शा आसानी से पास हो, तो ये खत्म हो जाएगा इसमें भ्रष्टाचार। दूसरी चीज क्या है कि रेजिडेंशियल को अगर आप रेजिडेंशियल में पास करके कमर्शियल बनाते हैं तो वो तो नियम विरुद्ध है, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल में कमर्शियल उसका एक वो है स्लैब, उतना टैक्स दे के करते हैं तो वो तो नियमित है। ऐसा तो किया जा सकता है नियम अनुसार, अगर आप अपना लैंड यूज है कमर्शियल कर दें रेजिडेंशियल का। लेकिन यहाँ तो सवाल कुछ और है कि आपका जो सरकार का जो शिकंजा है, वो जो लोग छोटे छोटे घर बना रहे हैं, गांव में बना रहे हैं, यहाँ बहुत से गांव जो हैं वो HRDA में शामिल कर दिए। वहाँ लोगों को घर बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि गांव में जब आदमी घर बनाता है तो उसे जगह शहर के बनस्पत ज्यादा चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट चार्ज 10-10 लाख बन जाता है। चौधरी राजेंद्र सिंह जी, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अधिकारी भी अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, और अगर राजनीतिक संरक्षण है उनकी वजह से अधिकारियों को यहाँ पर सह मिली हुई है और मनमानी करने के लिए उनको इजाजत मिली हुई है और पूरा सिस्टम वहीं से भ्रष्ट है। बिल्कुल इस चीज को हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें है ही, इसमें तो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए जो अधिकारी कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर बात ये सामने निकल के आई और स्पष्ट तौर पर, क्योंकि चौधरी सिंह जी ने बोला है कि राजनीतिक संरक्षण जरूर है यहाँ पर, तभी अधिकारियों का इतना बोलबाला और मनमानी नजर आ रही है। बिल्कुल राजनीतिक कहीं से सपोर्ट होगा, इस वजह से अधिकारी जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अगर कुछ क्षेत्र में गलत हो रहा है, सरकारी भूमि पर अगर कब्जा है, तो सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी बनती है, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो यहीं पर नाकाम नजर आ रहे हैं तो उनके ड्यूटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उनके पद पर वो जो बैठे हुए हैं उस पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सलमान जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कमिश्नर हैं, अगर उन लोगों से आपने बातचीत की हो तो उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्य शासनी जी, अभी उनकी नियुक्ति हुई है। हालांकि उन्होंने जैसे ही यहाँ पर संयुक्त सचिव यानी कि इस एचआरडीए से संयुक्त सचिव का जो कार्यभार संभाला, तो उसके बाद उनको जो शिकायत मिली है कि अवैध यहाँ पर कॉलोनियां हैं, अवैध निर्माण है, जैसी शिकायत के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ कॉलोनियों पर हालांकि कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो निचले अधिकारी है वो आला अधिकारियों को गुमराह करते हैं, जिसको लेकर उन तक वो जो है शिकायतें नहीं पहुंच पाती, जिसको लेकर ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सालियर मंगलोर बाईपास पर भी ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जिन पर ना तो लेआउट पास का किसी तरह कोई बोर्ड लिखा गया है, ना ही वहां पर किसी तरह की कोई लेआउट पास किया गया। हालांकि कृषि भूमि है, कृषि भूमि को कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है, जो कृषि है उसको नष्ट किया जा रहा है और उसके बाद वहां पर कॉलोनी काटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कृषि है उसको भी नष्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अधिकारी, जो बड़े आला अधिकारी है जी, उनके दिशा निर्देशों पर उनके खिलाफ दोस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उपभोक्ता है, जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए ऐसी प्लॉटिंग में यानी कि ऐसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं, अपना जमा पूंजी इकट्ठा करके वहां पर दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब बाद में वहां पर ऐसी कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण किया जाता है और वहां जो है सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, तो उनके सपनों पर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। कुछ लोग सदमे में आ जाते हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है, उनके साथ ठग हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वीसी अंशुल सिंह है, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से उन्होंने लगातार ऐसी जानकारी वो लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं कि ऐसी कॉलोनियों पर जो कॉलोनी बनाई जा रही है, तो बिल्डरों को चाहिए कि वहां पर ले। ठीक है सलमान जी, हम अभी अंशुल सिंह जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि आप हमारे पास आइए, जो भी मामला है उसको लेकर आप हमको प्रोग्राम में लाइव ना जोड़िए, ऐसा अंशुल सिंह जी का कहना है। वो लाइव नहीं जुड़ना चाहते हैं और सवालों के जवाब वो लाइव टीवी चैनल पे नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि आप हमारे पास आइए और फिर जो भी समस्या है वो बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अधिकारियों का इस तरह से इनकार करना, मीडिया के सामने जवाब ना देना, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई मुद्दा है, अगर कोई बात है तो उस पर जवाब जरूर देना चाहिए, और अगर जवाब सामने नहीं आ रहा है तो यहीं पर ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने अभी सलमान जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं रुड़की के, साथ ही साथ जो कमिश्नर हैं, क्या उन तक ये मामला पहुंचा है? अगर उन तक भी ये मामला पहुंचा है और तो उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि ये तो उच्च स्तरीय अधिकारी हो गए, और अगर इनकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई देखने को नहीं मिली तो फिर हम आगे अब क्या कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि बड़े अधिकारियों तक तो ये बात पहुंचने ही नहीं दिए जाते। फाइल आती है जरूर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक कमरे की ढेर में उसको छुपा दिया जाता है। जब तक ये तो संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ क्या करना होगा, उस फाइल को खंगोलना चाहिए कि कौन सा जमीन सरकारी है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि हरिद्वार में भी ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां पे सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर वहां पे कार पार्किंग वगैरह की स्थिति बना रखी है और लोगों को दुकान वगैरह आवंटित कर रखे हैं। इस पर भी अगर हमने वीसी सिंह जी ने काफी इस पे कार्रवाई की, अंशुल जी ने, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक होता है कि छोटे अधिकारी इस बात को दबाकर बड़े अधिकारियों तक ले जाने की बात नहीं करने देते हैं, और ना ही उनके पास मिलने का समय होता है कि हम लोग उनसे मिलकर और अपनी बात को रख लें। अगर रखते भी हैं, हमारे चैनल के द्वारा उनको पता भी लगता है, तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाती है। जी स्नेहा जी।
ठीक है, यहाँ पर ये सामने निकल के हम और भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जैसे कि जो हमारे जॉइंट कमिश्नर है उनसे बात करने की कोशिश की, सहायक अभियंता उनसे बात करने की कोशिश की। किसी का भी यहाँ पर फोन नहीं लग रहा है, कुछ का फोन लग रहा है तो वो कनेक्ट होने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी जब जवाब नहीं देते हैं तो यहाँ पर ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मामला जो है मीडिया के संज्ञान में आ चुका है और अधिकारियों के पास भी मीडिया जा चुकी है और सवाल जवाब जारी है, तो अब देखना होगा अधिकारी क्या एक्शन लेते नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी और सलमान जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम हरिद्वार रुड़की की बात कर रहे थे और सरकारी भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। भूमाफियाओं के हौसले वहां पर बुलंद होते दिख रहे हैं और अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है उससे अधिकारी भागते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बेखौफ तरीके से भूमाफिया भी नजर आ रहे हैं और अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है। आगे इस पर यह देखना होगा क्या एक्शन होता है, आगे की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।